हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 6 विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। इस समय हमारा इकाई 9 चल रहा है जिसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। इसमें हमने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया है, पोषण के बारे में बता दिया है, पोषक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया है। तो चलते हैं आज हम एक उसका पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमने बता दिया है। अब आगे चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, इसका क्या महत्व है हमारे बॉडी में, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या कार्य हैं, इस सबको आज विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। ये कैसे बना होता है, इसको नाम किसने दिया, सबका हम क्रम से आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको विज्ञान विषय में आपको शिक्षा जो है आपकी अच्छी होती चली जाए, जिससे कि आपको कोई समस्या न होने पाए। तो आप नियमित अपने कक्षा अभ्यास को मेरे साथ क्या करिए, पढ़ते रहिए, उसको सरल बनाते रहिए, जिससे कि आप दिनों दिन अपने शिक्षा स्तर में सुधार पाएं। चलिए ठीक है, देखते हैं आज हम लोग प्रोटीन के बारे में क्या देखते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, यानी शरीर का निर्माण करता है। अब इसको देखते होंगे जिम में जो जाते हैं उनको भी एक अलग से सप्लीमेंट्री के रूप में प्रोटीन को लेते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए। इस तरह प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन देखिए, इसका नाम किसने दिया था, नाम किसने दिया था, प्रोटीन नाम लिखते चलिएगा। प्रोटीन जानते हैं किसने दिया था नाम, इसका नाम दिया था बर्जीलियस, बर्जीलियस एवं मोल्डर, बर्जीलियस एवं मोल्डर। कब दिए थे, 1838 से जो क्या कहते हैं 1839 के बीच में, 1839 में। तो इसका नाम हो गया, प्रोटीन का नाम किसने दिया था, बर्जीलियस एवं मोल्डर ने। अब इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकता है इस तरह का इसको। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। जो मानव शरीर होता है, यानी जो सजीव होता है, उसका 14% भाग, देखिए सजीव, जो मानव सजीव होता है उनके देखिए सजीव शरीर का 14% भाग किससे बना होता है, इसी प्रोटीन से बना होता है। कितना, 14% जो होता है बॉडी का, हमारा जो भाग होता है, पार्ट्स होता है, वो किससे बनता है, इसी प्रोटीन से। और उसके बाद जो होता है क्या कहते हैं, सूखे शरीर का लगभग 50% तक भाग, जैसे मृत हो जाते हैं, सूखे या मृत, शरीर का लगभग 50% भाग किससे बना होता है, इसी प्रोटीन से बना होता है। इसको लिख लीजिएगा, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है। देखिए हमने आपको बताया ये प्रोटीन क्या है, एक ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो क्या होता है, मानव शरीर का निर्माण में कार्य में सहयोग देता है, यानी बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। और इसका नाम किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था एवं मोल्डर ने दिया था। कब दिया था, 1838 और 1839 में। जो लिविंग बॉडी पार्ट होता है उसका जो 14% भाग होता है, यानी पार्ट होता है, किससे बना होता है, इसी प्रोटीन से बना था। और जो मृत, यानी जो सूख जाता है या इस तरह से जिसमें जीवन नहीं होता है, उसका, उस जीव के शरीर का भाग कितना बनता है, 50% भाग इससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इस तरह आप देखते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में काफी इसका
योगदान होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। अब देखते हैं मांसाहारी जो, इसको मिटा रहे हैं, साथ साथ नोट करते चलिएगा और अपने विषय में इसको लिखते चलिएगा। ये देखिए जो मांसाहारी जो होते हैं उनके ये प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक कहाँ से होता है? मांस से होता है। ये प्रोटीन्स की अधिक मात्रा, ये प्रोटीन्स की अधिक मात्रा जो होती है किसमें होती है? मनुष्यों में। कहाँ से मिलता है? मात्रा मनुष्य के मांसाहारी भोजन में होता है। मनुष्य के भोजन से मिलता है। देखते हैं प्रोटीन की जो अधिक मात्रा होती है मनुष्य के शरीर की जो मिलती है, किसकी बात? मनुष्य को प्रोटीन की अधिक मात्रा मनुष्य के मांसाहारी भोजन से अधिक मिलता है। अब देखिए जो मांसाहार होते हैं उनको प्रोटीन अधिक मिलती है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांसाहार में होता है, शाकाहारी में भी प्रोटीन होता है, लेकिन शाकाहार की अपेक्षा सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? मांसाहार में। शाकाहारी लोगों में कहाँ से मिलता है? जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी का मतलब क्या होता है? जो साग सब्जियां, हरे पेड़ पौधे, पत्तियां या अनाज, फल फूल ये सब खाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी में प्रोटीन किससे मिलता है? जैसे कहाँ से मिलेगा? सब्जियों से मिलेगा, दालों से मिलेगा, अनाज से मिलेगा। दालों में जो होता है, शाकाहारी में प्रोटीन दालों में अधिक होता है। जो दाल होते हैं दालों में अधिक होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो कोई पूछता है कि मांसाहारी में प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है? मांस से मिलता है, यानी मांस जो अंडे हो गए होते हैं उससे मिलते हैं। और ये शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ मिलेगा? दालों में मिलेगा। अब देखते हैं प्रोटीन एक क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसको लिख लीजिए, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। देखिए जो प्रोटीन होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है? कार्बन अधिक मात्रा में होती है। अच्छा इसके देखिए जैसे क्या क्या होते हैं कार्बन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन लगभग 16% होता है। नाइट्रोजन हो गया, कितना होगा? लगभग 16%। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अच्छा प्रोटीन के निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। जो इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है? अमीनो अम्ल होते हैं। चलो आगे लिखते हैं हम। ये किस प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बना होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना होता है। देखिए जो प्रोटीन होता है इसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 टाइप्स होते हैं। जो 10 होते हैं शरीर से बनते हैं, 10 बाहर से मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रोटीन कैसे कैसे बने होते हैं। चलो आगे फिर हम दिखा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। साथ साथ में नोट करेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका जो है कंसंट्रेशन बना रहेगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे।
आज का टॉपिक हमारा प्रोटीन ही है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। अब देखिए, प्रोटीन जो होता है त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? प्रोटीन यानी शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। सीधे अगर लिखा जाए, प्रोटीन शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें देखिए, शारीरिक विकास जिससे क्या हो जाएगा? त्वचा हो गया, जैसे त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां। देखिए कहाँ कहाँ किसका किसका विकास? त्वचा हो गया, मांसपेशियां हो गया, हड्डियां, इन सब के विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कौन से तत्व? ये पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता है। शारीरिक विकास में क्या हो जाता है? मांसपेशियां हो जाती है, त्वचा होती है, ये सबका निर्माण किससे होता है? इसी प्रोटीन से होता है। अब देखिए, यह जो प्रोटीन जो होता है शरीर के घाव को भरता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर के घावों को भरता है। जैसे कोई कोशिका टूट जाती है, चोट लग जाता है, तो उसको कौन भरने का काम करता है? यही शरीर घावों को भरने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या करता है? शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसको भी क्या करता है? या डेवलप करता है। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है। अब देखिए, प्रतिरोधी क्षमता का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा शरीर होता है, विभिन्न प्रकार इस पे जीवाणु, वायरस जो होते हैं सब इस पे अटैक करते रहते हैं, या रोगाणु अटैक करते हैं। इनसे प्रतिरोधी, इनसे प्रतिरोध, इनसे लड़ने की क्षमता का विकास कौन करता है? प्रोटीन करता है उसमें, जिससे कि आपका शरीर रोग मुक्त रहे, यानी रोग उसमें किसी प्रकार का रोग न होने पाए। इसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एक प्रोटीन करता है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के रोगाणु कीटाणुओं से क्या करता है? दूर रखता है। प्रतिरोधी मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं कीटाणुओं से जो होता है, जीवाणुओं से क्या होता है? शरीर को जो है दूर रखता है उनसे, यानी उसके पास वे सब नहीं आ सकते, यानी उनका क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। अब देखिए, प्रोटीन क्या होते हैं? इनको कई श्रेणी में बांटा जाता है, बॉडी का निर्माण करते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग। फिर अब आते हैं कि प्रोटीन, जैसे जैव प्रोटीन। जैव प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए लिखिए। अच्छा, अभी आप लोगों को ये नहीं बताया शायद ना कि किसमें कितना प्रोटीन स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे चना हो गया, अंकुरित अनाज देखते होंगे ना, मटर हो गया, गेहूं हो गया, सॉरी हाँ, मूंग हो गया, या मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, मसूर, उड़द, ये सब क्या है? आदि जो है ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। ये सब शाकाहार में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्रोत। अरे जितने दालें हैं वो सब प्रोटीन के स्रोत हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, सोयाबीन देखिए, मैंने नहीं लिखा, सोयाबीन भी है। सोयाबीन भी प्रोटीन का सबसे अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो जितनी दालें हैं, ये हो गई उड़द, मसूर, मटर, चना, अरहर, इसमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, यानी जो जितने प्रकार की दालें हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं, गेहूं या मक्का जो होता है, मोटे अनाज होता है, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटिन नाम का प्रोटीन जो होता है, और फिर इसके बाद क्या करता है? रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए, जैव प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? अब लिखिए, इसको इतना नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं हम लोग।
चलो देखो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। पहले देखिए आप जैव प्रोटीन। ये जो जैव यानी जो जीवन में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है उसको बता रहे हैं। देखिए जैव प्रोटीन क्या होते हैं, ये इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें तीन श्रेणियों में इनको बांटा गया है। जीवों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको कितने तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे देखिए ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहला देखिए जो सरल या शुद्ध, यह हो गया सरल या शुद्ध प्रोटीन। और फिर देखते हैं दूसरा क्या हो जाता है हमारा अनुबद्ध प्रोटीन। दूसरा अनुबद्ध, अनुबद्ध प्रोटीन। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, तीसरा प्रोटीन देखते हैं व्युत्पन्न डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं व्युत्पन्न। तो इस तरह तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सरल होते हैं, अनुबद्ध होते हैं और डिराइव्ड होते हैं। सरल मतलब जो होते हैं क्या कहते हैं कि ये गोलाकार होते हैं और फाइब्रस होते हैं, तंतुवत होते हैं। देखिए ये सरल क्या होंगे, ये गोलाकार होते हैं और तंतुवत। अच्छा गोलाकार में जैसे हो गए अंडे में जो पाए जाते हैं, अंडों में जो प्रोटीन पाया जाता है देखते होंगे आप, एल्ब्यूमिन जो होता है क्या होता है गोलाकार होता है। इसके बाद जल और अम्ल के क्षारों में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। जो गोलाकार प्रोटीन यानी जो सरल प्रोटीन होते हैं क्या करते हैं घुलनशील होते हैं। इसमें जल या नमक या अम्ल या क्षार के जो क्या कहते हैं घोल होता है, उसमें अगर इस प्रोटीन को डालोगे तो यह घुल जाएगा। कौन सा गोलाकार प्रोटीन। और फिर इसके बाद आते हैं जो तंतुगत प्रोटीन होते हैं या जो होते हैं या अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील। और यह क्या होगा घुलनशील। तो अब देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या सरल जो प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं ये गोलाकार होंगे और तंत्र रूप में होंगे। अब देखते हैं कि ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अंडों में देखिए इसमें कौन कौन से गोलाकार में देखो कौन कौन सा आएगा, हम यहाँ लिखते हैं। अंडों में क्या होगा, अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन, दो प्रकार के है ना। और फिर लिख लीजिए ग्लोब्यूलिन्स। और फिर इसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें भी क्या हो जाता है हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन। ठीक इस तरह हो गया। और फिर न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होता है देखते होंगे आप हिस्टोन। न्यूक्लियो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन रहता है हिस्टोन रहता है। इसमें कौन सा प्रोटीन रहेगा हिस्टोन। ये वैसे कक्षा 7 लेवल का नहीं है फिर भी इसका बता दे रहे हैं, जबकि ये छोटे बच्चों के लेवल का नहीं है टॉपिक। हिस्टोन हो गया। और फिर अनाज में क्या होता है जो हम लोग अनाज खाते हैं गेहूं खाते हैं, इसमें ग्लूटिन, ग्लूटिन ठीक, ग्लूटेलिन सॉरी ग्लूटेलिन इसको बोलते हैं, ग्लूटेलिन। तो इस तरह देखिए ये अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है कौन सा ग्लूटेलिन्स। और अंडे में कौन सा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा ग्लोबिन। न्यूक्लियो प्रोटीन में कौन सा हिस्टोन। इसके बाद अनाज में ये हो गया। दालों में कौन सा पाया जाता है, दाल जो खाते हो आप लोग क्या होता है प्रोलैमिन्स, प्रोलैमिन्स
इस तरह एक गोलाकार प्रोटीन है। ये सब कैसे हैं? ये सब सर्कुलर प्रोटीन है। अच्छा, अब आते हैं हम तंतुवत प्रोटीन देखते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अब इसको लिख लीजिए। देखिए तंतुवत प्रोटीन, तंतुवत प्रोटीन, तंतुवत मतलब धागे जैसा जो होता है, फाइबर, जो हमारे देखिए मसल्स होते हैं, हाथ पैर की मसल्स होती है, इसमें क्या होता है? फाइबर्स होते हैं। फिर इसके बाद आप बाल देखते हैं, बालों में पाया जाता है। लिख लीजिए यहाँ मांसपेशियों में, मांसपेशियों में देखते होंगे एक्टिन मायोसिन पाया जाता है ना, एक्टिन मायोसिन। और फिर देखिए बालों में, बालों में, फिर उसके बाद नाखूनों में, सींगों में। सींग जो होते हैं किसमें? जानवर के होते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी के जो सींग होते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन है? क्रिएटिनिन। कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिनिन, क्रिएटिन लिख लीजिए क्रिएटिन। ये कौन सा प्रोटीन रहेगा? इसमें क्रिएटिन पाया जाता है। बाल, नाखून, सींग जो होते हैं सब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन। तीसरा आप देखते हैं जो रक्त का थक्का, हमारे जो ब्लड का थक्का जो बनता है उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन? लिख लीजिए फाइब्रिन। रक्त का थक्का, हमारा ब्लड जम जाता है चोट लगने के बाद, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन के क्या कार्य हैं, इसको हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब देखते हैं कि प्रोटीन क्या करता है। अगर जैसे प्रोटीन कमी हो जाती है तो शरीर में देखते हैं कि क्या होता है, लोग धीरे धीरे उनके अंदर रोग की कमी होने लगती है, बीमार होने लगते हैं। इस तरह क्या हो जाता है उनके शरीर में, देखते हैं कि मेरेस्मस नाम का रोग देखे होंगे बच्चों में, मेरेस्मस, मेरेस्मस। इसमें क्या होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा रोग है जो हमारा बच्चों में होता है खास करके। इससे जो शरीर होता है कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, आंखें जो होती है धंसी जैसी दिखती है, और त्वचा क्या होता है? झुर्रीदार हो जाता है। मेरेस्मस जो है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होती है। और फिर क्वाशरकोर भी देखते होंगे, क्वाशियरकोर, क्वाशियरकोर, ये भी होता है किसी कमी से, प्रोटीन की कमी से ये भी होता है। इसमें क्या होता है? शरीर में सूजन हो जाएगा, और फिर इसके बाद हाथ पैर जो होते हैं दुर्बल हो जाते हैं। इसमें जो होगा शरीर में क्या हो जाएगा? सूजन। और हाथ पैर जो होते हैं क्या होते हैं? पतले हो जाते हैं, हाथ पैर दुर्बल। तो होंगे पेट निकल जाता होगा छोटे बच्चों का, पेट निकल जाएगा और हाथ पैर एकदम जैसे पतले पतले रहेंगे। अफ्रीका में देखिए, वहाँ के जो बच्चे होते हैं कुछ अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ के इस तरह से रोग से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। और फिर देखते हैं बाल जो होते हैं भूरे रहेंगे, पतले रहेंगे। तो इससे लोगों से क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए, जिससे कि उनके शरीर में जो प्रोटीन की कमी है उसको क्या करें? पूरा कर सकें। तो ये क्या हो गया? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोटीन के बारे में पढ़ा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन कितना महत्व है हमारे बॉडी में, इस सब का हमने विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के। अगली कक्षा में हम आपको विटामिन के बारे में बताते हैं, जो कि वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। फिर आप लोग कक्षा में बने रहें, हमेशा ऐसे ही नए नए टॉपिक को पाते रहें। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक होगा बच्चों, बाय।